काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ का ये प्रांगण है, बेहद खूबसूरती के साथ तैयार किया गया। मंत्रोच्चार की आवाज इस वक्त आपको सुनाई दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी। तो शिव की शरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर में। ये तस्वीरें साथ साथ दिखाते चलेंगे। मंत्रोच्चार की आपको आवाज इस वक्त सुनाई पड़ रही है और पूरा का पूरा प्रांगण तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव की शरण में पहुंचे हैं और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, खास तरीके के पूजा विधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल होने वाले हैं। इससे पहले एक बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है और षोडशोपचार विधि से पूजा प्रधानमंत्री इस दौरान करेंगे। आइए सीधा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। आकांक्षा इस वक्त वहां पर मौजूद है। आकांक्षा, मंदिर की तस्वीरें अंदर की इस वक्त हम देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। इससे पहले लेकिन रोड शो में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है और जब महिलाओं को संबोधित किया तो पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग 25,000 महिलाओं की मौजूदगी। जाहिर बात है, वाराणसी से एक सीधा संदेश पूरे देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री ने दिया और आज शिव की शरण में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्षेत्र में। बिल्कुल, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर वोटिंग चल रही है और दूसरी तरफ प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही क्षण में यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। जो इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बटुकों को यहाँ पर बुलाया गया है जिन्होंने यहाँ पर शंखनाद के साथ, मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। और ये तस्वीर सिर्फ काशी विश्वनाथ के प्रांगण से ही नहीं, बल्कि अभी इससे पहले जिन 5 पॉइंट से प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर पहुंचे हैं, वहां पर भी इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया काशी वासियों की तरफ से। कल जिस बात का आपने जिक्र किया, 50,000 से ज्यादा महिलाओं की मौजूदगी रही उस खास कार्यक्रम में, जो ये संदेश दे रहा है कि किस तरह से आज महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को बढ़ चढ़कर प्यार दे रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा काशी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पिछले चुनावों की अगर बात करें तो महिला वोटर्स ने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को भरपूर प्यार दिया है। और कल एक बार फिर से वही तस्वीर नजर आई जब काशी के लोग प्रधानमंत्री को बेटे के तौर पर यहां स्वागत करते हुए नजर आए, जिसकी बानगी आज सुबह भी हमने देखी। अब से कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करेंगे, वो तस्वीर दर्शकों को हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमेशा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचते हैं तो आस्था, संस्कृति और फिर सनातन परंपरा का एक यहाँ से प्रमुख केंद्र के तौर पर जिस जगह को माना जाता है, वहां से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश जरूर पहुंचता है। हर बार जब भी काशी आए हैं, चूंकि ये 54वां दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, 2026 का पहला दौरा है, हमेशा से इसी अंदाज में भक्ति में होते हुए पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज अक्सर देखने के लिए मिलता है। आज भी यहाँ पर देखिए, जो पर्यटक इस वक्त मौजूद हैं काशी के अंदर, वो भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पूरी तरह से आतुर नजर आए। जिस जिस जगह से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरा, जिस जिस जगह से रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े, वहां पर इसी तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसी तरह से उत्साह लोगों के अंदर यहाँ पर नजर आया, जो अब से हम हर बार इससे पहले जब जब प्रधानमंत्री मोदी काशी में पहुंचे हैं, वही उत्साह एक बार फिर से आज देखने के लिए मिला है। जब राजनीतिक मायने प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर समझने की कोशिश करते हैं तो 8 विधानसभा हैं
और यहाँ से कल जब महिलाएं पहुंची तो इन 8 ही विधानसभाओं से महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी। समाजवादी पार्टी को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं और ये कहते हुए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। ये लोग नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी को घेरा और कई सवाल जरूर उठाए। उसके राजनीतिक मायने अगर हम देखेंगे तो विधानसभा चुनाव के दौरान जरूर देखने के लिए मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बात का जिक्र किया कि मैं यहाँ आपकी धरती पर आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने महिलाओं के हक की आवाज संसद के अंदर उठाई, लेकिन विपक्ष ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाएं आगे बढ़े, वहां उनकी कुर्सी के पास तक महिलाएं पहुंचे। उस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं यहीं नहीं रुकूंगा, मैं आगे भी आपके हक की लड़ाई को इसी तरह से लड़ता रहूंगा। अब से कुछ ही क्षण बाद, अभी चूंकि मंदिर के अंदर ही प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, अब हम वो नजारा देखेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। इस वक्त प्रांगण के अंदर ही मौजूदगी है और फिर यहीं पर काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने वाले बाबा विश्वनाथ के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। मंत्रोच्चार के साथ मैंने सर्वार्थ पूजा की बात की, पूजा अर्चना पूरा का पूरा नक्षत्र और आज जो विधि विधान देखने को मिलेगा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर यहाँ आस्था, विकास और नारी शक्ति का जो संगम नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आकांक्षा, मैं आपके पास लौटती हूँ। अनुराग जी, जल्दी से आपसे, आप तीनों से एक एक छोटा छोटा रिएक्शन इसी पर, क्योंकि सीधा संदेश है। और अब बीजेपी के लिए देखिए, कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है बीजेपी। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के किसी दौरे के राजनीतिक मायने ना निकाले जाएं। उत्तर प्रदेश में मौजूद रहते हुए नारी शक्ति को मजबूती देते हुए उनकी बात करते हुए संदेश बंगाल तक है, और बंगाल तक ही नहीं रहेगा, आने वाले यूपी के चुनाव में भी वो संदेश बरकरार रहेगा। देखिए, ये जो आज वाला फेज़ है, सेकंड फेज़, ये इसका एक अलग वजह से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो है वोटिंग, अगर इस वाले फेज़ में बीजेपी को बहुत फ़ायदा नहीं मिला था। पिछली बार वो काफ़ी लॉस हुआ था और बहुत सारी सीटें इसमें ऐसी हैं जिसमें मार्जिन बहुत कम है। और अगर ऐसा माना जा रहा है कि अगर 60 to 70% हिंदू बीजेपी को वोट कर देंगे, जो अभी तक वो बंगाली अस्मिता पे वोट कर रहे थे, अगर उन्होंने हिंदुत्व की लाइन पे वोट किया तो जो है बीजेपी की बाजी वहां पे पलट सकती है। तो इसलिए एक तरह से ये संदेश भी है वहां के हिंदुओं को कि अगर वहां पे जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ है, जिस तरह से वहां पे डेमोग्राफी चेंज हुई है, जिस तरह से वहां पे इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा है, वो सारी चीजों को देखते हुए हिंदुत्व की लाइन पे वोटर को वोट करने के लिए एक मैसेज दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप पुराने पैटर्न भी देखिएगा तो प्रधानमंत्री मोदी जब जहां मुझे याद है लोकसभा इलेक्शन के जब कैंपेन खत्म हुआ था तो वो अमरनाथ जी चले गए थे, वहां पर उन्होंने साधना करी थी। तो वो हमेशा एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, अगर टीएमसी ये कह रही है कि सारे मुसलमान एक साथ यूनाइट होकर मुझे वोट करो, तो अगर बीजेपी ये कह रही है कि सारे हिंदू यूनाइट होके एक साथ मुझे वोट करो, तो इसमें गलती क्या है? ये जैसे टीएमसी की वो चुनावी रणनीति है, बीजेपी की ये चुनावी रणनीति है, तो ये एक तरह से मैसेज है। ठीक है, छोटा छोटा रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी। और